हेलो दोस्तों, बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। और आप देखिए गेल का जो स्टॉक रहा है हमारा पिछले दिनों थोड़ा दबाव में था, उसके बावजूद भी इस स्टॉक ने लगातार ग्रीन जोन बनाए रखा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक हमें बहुत बेहतरीन दिखाई देता है, हर एक पैरामीटर पे एक हरा उतरता हुआ दिखाई देता है। आप देखेंगे ड्यूरेबिलिटी स्कोर तो हाई, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसका, वैल्यूएशन भी अफोर्डेबल है इस समय पर, और मोमेंटम में बुलिश जोन बना हुआ है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करते हो किसी भी स्टॉक को तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म का जोन नहीं देखा जाता है कि बुलिश है या बेयरिश है, आप बस देखते हो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो हम उसकी बात करेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय करें गेल स्टॉक को तो गेल इंडिया का स्टॉक किस तरह से रहने वाला है। हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के एक शॉर्ट टर्म टारगेट की भी, शॉर्ट टर्म में आप कितना हासिल कर सकते हो गेल में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो। और अगर आपने हाई लेवल पे बाइंग की थी, जैसा हम चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आपने 144 145 के आसपास बाइंग की थी और अगर आप इस समय पर लॉस में है तो क्या यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर आ जाना सही एक डिसीजन हो सकता है या नहीं। एंड जो लोग बाय करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर जो लोग बाय करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि गेल इंडिया का स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा लगेगा एंड ये एक स्टॉक हो सकता है जिसमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं, तो क्या यह कितना हमें प्रॉफिट बना के देगा आने वाले समय में, और क्या यह एक एंट्री पॉइंट हो सकता है या नहीं। सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें गेल इंडिया की तो आप देखिए 136 रुपये का स्टॉक इस समय पर हमारा ट्रेड कर रहा है और पिछले दिनों काफ़ी अच्छा खासा एक मोमेंटम इसने दिखाया था। वॉल्यूम बहुत गजब का आता है इसमें, इस समय पर काफ़ी 10 साढ़े 10 11 बजने वाले हैं एंड आप देखेंगे तो वॉल्यूम इस समय पर भी 21 मिलियन के आसपास आ चुका है शेयर्स ट्रेडेड हमारा। तो जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एक दिन का मूवमेंट नहीं देखा जाता है, इसीलिए आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इस समय पर जो डिलीवरी हो रही है हमारी 9 फरवरी को 23-24% के आसपास की डिलीवरी हुई है और 10 फरवरी को देखें तो वहाँ पर भी 23-24% के आसपास की डिलीवरी हुई है। उससे पहले 25% की डिलीवरी थी, उससे पहले 26% की, उससे पहले 31% की और उससे पहले 37-38% की। तो यहाँ पर अगर हम इस समय पर बात करें तो आप देखिए कि डिलीवरी में थोड़ा सा डाउनवर्ड आ रहा है, बट शेयर्स ट्रेडेड में जो ग्रोथ दिखाई दी है 30 मिलियन के आसपास की है शेयर्स ट्रेडेड हमारा। उससे पहले 9 फरवरी को 16 मिलियन था बस। तो शेयर्स ट्रेडेड में जो ग्रोथ आई है उसकी वजह से आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कम हुआ है, बट ओवरऑल अगर नंबर्स में देखेंगे तो 7.2 मिलियन शेयर 10 फरवरी को डिलीवर हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। और अगर इतने सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवर होते हैं तो एक बात तय है कि आने वाला जो समय है गेल इंडिया का वो बहुत अच्छा होने वाला है। आप देखिए कि इस लेवल पर भी, इस प्राइस पर भी लोग बाय कर रहे हैं और इतना हाई वॉल्यूम अगर बाय कर रहे हैं तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं होते हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो बाय कर रहे होते हैं स्टॉक्स को। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो गेल इंडिया का स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा चार्ट्स पर एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल सकता है। अब बात करें कि क्या कुछ खबरें आई हैं तो आप देखिए कि गेल इंडिया का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, गेल नेट अप 19% एट ₹1487 करोड़ इन Q3। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आ गया था 10 फरवरी को और उसका एक जो असर है वो आज देखने को मिल रहा है कि 2-2.5% के आसपास स्टॉक हमारा अप है, ठीक है, इस समय पर मार्केट में। और आप देखेंगे कि 19% का जो ग्रोथ दिखाया है इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो बहुत बेहतरीन है। कितना अगर ग्रोथ होता है तो वो बहुत अच्छा होता है कि प्रॉफिट मेकिंग फर्म है हमारी, PSU है, एक भरोसा कर सकते हैं यहाँ पे, इस पर गैस यूटिलिटी सेक्टर में है ये। और यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसा क्वार्टरली रिजल्ट है, जैसा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है, जो प्लान्स एंड प्रोजेक्ट इसे मिले हैं रिसेंटली वो बहुत बेहतरीन है। मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में भी आपको कई बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था जो गेल इंडिया को मिले हैं और मुझे लगता है उन सबकी बदौलत ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो है खबर की बात। अब बात करें मोतीलाल ओसवाल ने क्या टारगेट दिया है तो ये देखिए कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है ये हमारी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक प्रोस्पेक्ट है 126 रुपये की, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है ये, मतलब 10-12-15 दिन, बट स्टिल आप देखिए कि जो लेवल इन्होंने बताया था कि INR 126 में आपको बाय करना है और टारगेट प्राइस 155 लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 2 से 3 हफ्तों का टारगेट आपको दिया था इन लोगों ने, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं अगर हम, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आप लेके ये चल सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि अभी भी ये इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है, 126 to 145 के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आपने लॉस में हो तो आप एक चीज़ तो तय कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म में आपका लॉन्ग जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए लॉस है मैं उनके लिए स्पेशली दिखा रहा हूँ कि यार अगर आपको लॉस हो रखा है तो ऐसे लॉस बुक करके निकलना नहीं है इस समय पर हमें। इस समय पर अगर आप रुके रहते हो तो यहाँ पर आप 155 यानी 25% के आसपास का एक प्रॉफिट बना सकते हो, चाहे आपने किसी भी लेवल पे बाय किया था, चाहे आपने 144 के लेवल पे बाय किया था, फिर भी आपको लॉस में बुक नहीं करना है अपना ट्रेड, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और शॉर्ट टर्म में आपको ये 155 का टारगेट आता हुआ
दिखाई देगा। ठीक है, तो डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक है हमारा। शेयर्स ट्रेड में जो ग्रोथ हुई है उसकी बदौलत जो डिलीवरी है वो बढ़ी है हमारी। आप देखिए कि मोतीलाल ओसवाल ने एक भरोसा दिखाया है। 8 पेजेस की रिपोर्ट है, आप जरूर पढ़ना है इसे, ताकि आपको कन्वेंशन जोन बन जाए आपका। एक कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको स्टॉक पे कि आपने जिस स्टॉक को बाय किया है वो अच्छा है और आने वाले समय में ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर रिपोर्ट पढ़ें मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पर जाकर, और वहां से मुझे लगता है कि आपको कन्वेंशन जोन बढ़ेगा और आप होल्ड करेंगे लंबे समय तक। अब लंबे समय की बात करें कि लॉन्ग टर्म में आप कितना बना सकते हो, तो इस समय पर मार्केट के जो हालात हैं, आप देखिए कि जो FIIs हैं वो नेट बायर्स में कन्वर्ट हैं। अभी 10 फरवरी का डेटा है ये हमारा, और DIIs की बात करें तो वो नेट सेलर्स में है। तो इस समय मार्केट थोड़ा सा मिक्स इंडिकेशन दे रहा है हमें। FII खरीद रहे हैं, DII बेच रहे हैं, और FII की खरीदारी जो है वो DII से कम है इस समय पर। यही एक कारण है कि जो हमारा बाजार है वो एक रेंज में बना हुआ है। 14,950 और 15,050 के बीच में हमारा जो निफ्टी है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है अक्सर। ठीक है, तो वो एक कारण है हमारा कि जो एक मार्केट है वो दबाव में जरूर दिखाई देता है। अब आप पिछले दिनों भी देखेंगे तो पिछले दिनों भी हमारा जो बाजार रहा है, कल भी थोड़ा सा बाजार गिरा है, और आज परसों की भी बात करें तो परसों भी बाजार गिरा है। और आज की बात करें तो आज ग्रीन जोन बना है, सेंसेक्स में भी बना है 51,400 के आसपास का एक लेवल, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 15,100 क्रॉस कर चुका है। तो वहां पर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे करके जैसे ही DII जो है हमारे वो नेट बायर्स में कन्वर्ट होते हैं, लगभग सारे स्टॉक्स जो PSU हो गए, PSB हो गए, या फिर जो अदर स्टॉक्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। तो ये एक बाइंग पॉइंट हो सकता है। तो ये दूसरे सवाल का जवाब है कि क्या यहाँ पर एंट्री पॉइंट हो सकता है, तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक मिक्स इंडिकेशन मिल रहा है, बाजार दबाव में है, तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग करता है तो आने वाला जो एक रैली है वो एंजॉय कर सकते हो आप आसानी से। अब चार्ट की बात करें कि चार्ट क्या कुछ कहता है हमारा, तो आप देखिए कि इस समय पर बाइंग करने का सबसे बेहतरीन मौका हमें चार्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अभी अभी हमारा आज की ट्रेडिंग सेशंस के बाद ये स्टॉक हमारा बुलिश जोन में आ जाएगा, और यहाँ से अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, अब तक ये बेरिश जोन में था, और यही एक कारण था कि ये जो जोन बना हुआ था एक्यूमुलेशन का जोन जिसे मैं कहता हूँ, एक्यूमुलेट हो रहा था स्टॉक। एक ही रेंज था हमारा, वही एक रेंज के बीच में लगभग 130 और 135 के बीच में हमारा जो स्टॉक था वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था काफी टाइम से। और अब इस समय पर जो स्टॉक है हमारा वो बुलिश जोन में आ गया। मैगडी की लाइन को देख सकते हैं, और मैगडी हमारा सीधा सीधा अपवर्ड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रेड लाइन है वो डाउनवर्ड आ जाएगी और ब्लैक लाइन हमारी ऊपर आ जाएगी, तो वो एक बुलिश जोन हमारा हो जाएगा। ठीक है, और हिस्टोग्राम अभी ऊपर नहीं बने हैं, बट मुझे लगता है कि आज का एक जो कैंडल आया है, जो हमारा ग्रीन कैंडल ये वाला आया है, इसके बाद हमारा एक जो हिस्टोग्राम है वो ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से बुलिश क्रॉसओवर जोन बन जाएगा, और उसके बाद स्टॉक हमारा आगे भागता हुआ दिखाई दे सकता है गेल इंडिया का। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म की मैं बात करूंगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप देखिए कि शॉर्ट टर्म का जो हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा है वो 131 रुपए का है, और शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है हमारा वो 140 रुपए का है। तो ये शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है हमारे। मुझे लगता है कि आगे आने वाली ट्रेडिंग सेशंस में 140 का जो लेवल है हमारा वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है, और आगे आने वाले लेवल्स में आप देखेंगे कि अगर मार्केट में गिरावट होती है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा हमारा स्टॉक। ठीक है, 131 के आसपास हमारा एक सपोर्ट जोन बनता है, बट ये स्टॉक में गिरावट नहीं होगी। अभी ये बुलिश जोन में आया है और बाजार में इतना दबाव नहीं है कि गिरावट का माहौल बने। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक जो है हमारा गेल इंडिया का वो आगे भागता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं टारगेट की बात करूं तो गेल इंडिया में आप 180 टू 195 तक का टारगेट कर सकते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहो तो इस स्टॉक में आसानी से 185 टू 195 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 8 से 10 महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हो गेल इंडिया में तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा आप इसमें बना सकते हो। मोतीलाल ओसवाल की माने तो यहाँ पर आप 155 के आसपास का टारगेट शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हो। तो वो रिपोर्ट जरूर पढ़ना आप में, एट लास्ट आपका ही कॉल होगा बाय करने का है या फिर सेल करना है या होल्ड करना है, बट स्टिल जो भी करो आप वो रिपोर्ट जरूर पढ़ना है आपने, और कमेंट करके हमें नीचे बताना है कि आप इस स्टॉक के साथ क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो। ठीक है, टारगेट मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर